जेवले अनंतानंद पंच परमेष्ठी भगवान ने की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य श्रमणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, ऐसा परमो धर्म की। परम पूज्य गण्य आर्यिका समाज विभाश्री माता जी की जय, आर्यिका संघ की जय। वंदवी माता जी, सभी को जय जिनेन्द्र। कोई उपाय नहीं माता जी, 40-50 सालों में जो पारिवारिक व्यवस्था है उसमें रात दिन का अंतर आ गया और इतनी जबरदस्त गिरावट आ गई है कि उससे 40-50 साल में पारिवारिक व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई और पूरी व्यवस्थाएं बदल गई। जैसे लेट उम्र में शादियाँ हो रही है और या तो फिर शादी होती नहीं है और पुण्य से हो भी जाए तो फिर शादी होने के बाद में तलाक हो जाता है, या फिर बच्ची नहीं हो पाता है, या एक आध हो भी जाता है तो वो भी बच्चा उसकी पढ़ाई वगैरह उसको वो बाहर चला जाता है और माता पिता वही अकेले रह जाते हैं। फिर उनके बच्चा होता है तो वही बच्चा फिर उसी व्यवस्था के अंदर लगा देते हैं। मतलब ये ऐसी अंधी दौड़ चल रही है। तो ये अंधी दौड़ समाज के लिए भी घातक है और धर्म के लिए भी घातक है। तो इस व्यवस्था को रोका जाना बहुत ज़्यादा या इसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी है। तो इसमें समाज के वरिष्ठ जनों का, समाज का और साधु संतों की क्या भूमिका होनी चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, समसामयिक है कि लगभग इन 20 सालों के अंदर पारिवारिक परिवेश में बहुत बड़ा अंतर आया है। इसका कारण कोई और नहीं, इसका कारण स्वयं माता पिता और मीडिया है। धन कमाने के कंपटीशन के दौड़ में इतने आगे बढ़ जाते हैं, बच्चे, माता पिता, पत्नी, पति, परिवार सब कुछ पीछे रह जाता है। और फिर जब इंसान अकेला रहता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर आत्महत्या कर लेता है। और हमारी जो पुरानी परंपराएं थी, घर परिवार की परंपराएं, एक साथ मिलकर के रहना, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं रखना, वो सब चीज़ इस मोबाइल ने और शिक्षा ने ख़त्म कर दिया। आज भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जो लोग समझदार हैं, आज भी उनके परिवार बंधे हुए हैं, एक साथ रह रहे हैं। आज भी उनके नाती पोते, बच्चे, बहू, दादा दादी, माता पिता सब एक साथ में रह रहे हैं, जो समझदार लोग हैं। लेकिन जो नासमझ है बिल्कुल, तो पूरे संस्कारों को ताक पर रख दिया, केवल पैसा। लेकिन पैसा हमारे लिए है, हम पैसे के लिए नहीं है। इस बात को, समझ को खत्म कर दिया है। आज भी आप चाहें तो आप हर बच्चे को बाहर भेजना जरूरी थोड़ी ना है, और ना सारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। यस्य प्रज्ञा स्वयं नास्ति शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनेन बीनस्य दर्पणा तस्य करोति किम। जिसके पास आंख नहीं है तो दर्पण उसके लिए क्या करेगा? जिसके अंदर प्रज्ञा नहीं है, क्या अच्छा कोचिंग, अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छा टीचर, अच्छा हॉस्टल, क्या उसमें बुद्धि डाल देगा? क्या नहीं डाल पाएगा। और एक चीज और है, आप सोचिए, देखिए, अगर सारे लोग पढ़ जाएंगे तो फिर छोटे छोटे काम करने वाले लोग नहीं बनेंगे, तो फिर पढ़े लिखे लोगों को पढ़ के भी छोटे
इंसान को अगर कम धन में सुखी और प्रसन्न रहना नहीं आता तो वह बहुत सारा धन कमा करके भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि खुश रहना हमारे जीवन का मेरा अपना मैनेजमेंट है। अगर मेरी खुशी दूसरे के ऊपर निर्भर हो तो भाई दूसरा कब धोखा दे देगा? क्या भरोसा है मेरी खुशी जब दूसरे के ऊपर ही निर्भर है? तो खुश रहना मेरे ऊपर निर्भर है। जहां तक परिवार की बात है, बच्चों को अगर बहुत ज़्यादा होशियार नहीं है तो घर में रह कर के ही और अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। और अगर बच्चा बहुत ब्रिलियंट है, पढ़ सकता है हाई एजुकेशन में, तो आप पढ़ने भेज दीजिए, पढ़ाइए। लेकिन मध्यम श्रेणी का है तो आपके पास व्यापार है तो आप बच्चे को व्यापार कराइए। 1,50,000 रुपए अगर वो बंबई में जाके कमाएगा भी तो कौन सा वो गाड़ी और बंगलों में घूम पाएगा? इससे अच्छा तो आपका अपना घर है, आपकी अपनी दुकान है, परिवार बसा हुआ है। जब तक हम संबंधों के महत्व को, परिवार के महत्व को, धर्म के महत्व को, समाज के महत्व को बच्चे को बचपन से नहीं सिखाएंगे तो फिर बच्चा बड़ा होकर के आपको सिखाना शुरू कर देगा। इसलिए आपका बच्चा छोटा है, आप उसे अपने परिवार में कहीं जाते आते हो तो लेके जाओ। परिवार का कोई व्यक्ति आता है तो बच्चे को मिलवाओ, उससे चरण स्पर्श करो, नमस्ते करो। परिवार का कोई व्यक्ति आता है तो भोजन पान की व्यवस्था में आप उसको सहयोगी रखो। बेटा पानी लेकर के आओ, चाय लेकर के आओ। थोड़ा सा कम से कम संडे के दिन, कम से कम संडे के दिन आप अपने बच्चे को मंदिर में ला करके दर्शन, पूजन, विधान, अभिषेक कीजिए। बच्चा धर्म की कीमत समझेगा। आप रोजाना शाम को अपने बच्चे को एक नमोकार माला की माला फेरने के संस्कार डालिए। स्वयं माला लेकर के बैठिए, बच्चा जी को बेटा तू भी फेर। आप रोजाना अपने घर में भक्तांबर का पाठ कीजिए, बच्चे को भी साथ में बिठाइए। आप 5 मिनट ही सही, कुछ भी एक कहानी की किताब पढ़िए, बच्चे से भी कहो सुनो ये अपने धर्म की कहानी है। तो बच्चा धर्म के महत्व को समझेगा, परिवार के महत्व को समझेगा। और शिक्षा का महत्व के लिए हम लोग स्कूल भेजते ही हैं। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, मनाही थोड़ी ना है, घुमाइए। लेकिन संस्कार, धर्म, परिवार, शिक्षा सब कुछ जरूरी है, तभी सर्वांगीण विकास होगा। और हम अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करके बैठ गए, हमारे बोलचाल ही नहीं है, ना हम भाई के घर जाते हैं ना वो हमारे घर आता है। अब आपका बच्चा क्या सीखेगा, है ना? हम खुद अपने सास ससुर से अलग बैठे हैं, अकेले 2 ही आदमी रह रहे हैं, दोनों जन नौकरी कर रहे हैं। दादा दादी के पास बच्चा रह ही नहीं है तो वो क्या जानेगा कि दादा दादी क्या होते हैं, परिवार क्या होते हैं, मम्मी पापा क्या होते हैं, क्या समझेगा? आप अपने माता पिता के साथ जो व्यवहार करोगे, है ना, उससे बुरा व्यवहार आपका बच्चा आपके साथ में करेगा। और अगर आपके माता पिता आपके साथ रह रहे हैं और आप माता को हाथ पकड़ करके गाड़ी में बिठाल करके ला रहे हो राजू भैया मम्मी को, तो आपका पोता भी देखेगा कि भाई हमारे घर की ये परंपराएं हैं। और निश्चित रूप से जब बड़े बुजुर्गों को बच्चे हाथ पकड़ के लेकर के चलते हैं नाती पोते, तो बड़ों का आशीर्वाद, सारा का सारा प्रेम और बड़ों का पूरा
अनिल भाई जी, संरक्षण बहुत बड़ी चीज है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या तो सिक्योरिटी की है। लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, गलत मार्ग और गलत आदमी की संगति में ना आ जाए, ये बात दादा दादी समझते हैं कौन आदमी कैसा है। बच्चे के मम्मी पापा भी इतना अच्छे से नहीं समझते हैं, दादा दादी समझते हैं कौन आदमी कैसा है, मुझे अपने पोता पोती को किससे दूर रखना है। दादा दादियों का संरक्षण बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, मम्मी घर के काम में लगी है, पापा धन कमाने में लगे हैं, दादा दादी फ्री है। वो बच्चों को प्रेम लुटाने में, उनको हमेशा अपने साथ रखने में, संरक्षण करने में बहुत बड़ी भूमिका दादा दादियों की होती है। और आप खुद अपने मम्मी पापा से अलग रह रहे हो दोनों लोग, अब बच्चा क्या सीखेगा, क्या जानेगा। तो ध्यान रहे, परिवार का महत्व तभी समझ में आएगा जब हम अपने माता पिता को सम्मान देंगे, अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, छोटों को प्यार करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और साथ में धर्म के संस्कार भी देंगे। गुरु हैं तो उनके पास भी ले जाएंगे दर्शन कराने के लिए। तो आज भी परिवार को संभाला जा सकता है, परिवार को बचाया जा सकता है। जय बोलिए महावीर स्वामी भगवान की।